तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले टर्म पर पढ़ चुके थे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो हम लोग जैसा कि पिछले टॉपिक में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि आज हम लोग जो पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर क्या है, यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट्स मेजरमेंट। तो आज इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट देखिए और इसमें पूरा सिलेबस मैं पढ़ाऊँगा। तो हम पहले बात करते हैं यूनिट्स मेजरमेंट की। अगर हम बात करें यूनिट्स मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट वर्ड से ही पता चल रहा है किसी चीज़ का मापन, यानी किसी चीज़ को मापना यानी कि नापना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज सबसे पहले कि कौन कौन सी बेसिक्स टर्म्स होते हैं जो मेजरमेंट में और यूनिट में यूज होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट की। किसकी बात करेंगे हम? सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो कितने तरीके की यूनिट्स होती है? तो हमारे पास 4 तरीके की सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है। क्या होती हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। कितने टाइप की? 4 टाइप की सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन कौन सी होती है भाई? एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा कि 4 टाइप कौन कौन से होते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? आप लोगों ने सुना होगा CGS, MKS, FPS एंड SI। तो हम चारों टर्म की बात करते हैं। पहली बात, तो पहला जो टॉपिक है CGS, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। इतना तो क्लियर हो गया होगा। CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। दूसरा जो हम बात करेंगे वो होगा MKS। क्या होगा? MKS मतलब कि मीटर किलोग्राम सेकंड। क्या होगा? मीटर किलोग्राम सेकंड। बात क्लियर हो गई। CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। क्लियर। फिर इसके बाद हम आते हैं तीसरी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी FPS। क्या होती है? FPS। FPS का मतलब क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड। क्या होता है? फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। और जो चौथा टर्म होता है SI, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलते हैं हम? इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये चारों टर्म आपको तो पता चल गए होंगे कि कौन कौन से टर्म हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट के 4 टर्म हैं। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड, SI मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये हो गए आपके 4 बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हम बात करेंगे बेसिक यूनिट्स की। किसकी बात करेंगे हम? बेसिक यूनिट्स की। ध्यान से समझिएगा, पॉइंट टू पॉइंट सभी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं अब बेसिक यूनिट्स की। किसकी बात करेंगे हम? बेसिक यूनिट्स की। अगर बेसिक यूनिट्स की बात करें हम, तो बेसिक यूनिट्स हमारे पास देखा जाए तो 7 बेसिक यूनिट होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। हम लोगों को बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट दोनों के बारे में पढ़ाई करनी है, यहाँ पर दोनों के बारे में बात करना है। तो हम बात करते हैं पहले बेसिक यूनिट की। किसकी बात करेंगे हम? बेसिक यूनिट की। तो पहले हम देखते हैं बेसिक यूनिट में क्या क्या आते हैं। अगर हम बात करें तो बेसिक यूनिट की, तो पहले आता है नेम ऑफ क्वांटिटी। क्या आता है? नेम ऑफ क्वांटिटी। नेम ऑफ क्वांटिटी। दूसरा होता है इसकी यूनिट क्या होती है उस क्वांटिटी की। तीसरा होता है इसका सिंबल क्या होता है। क्या होता है? सिंबल इसका क्या होगा। ये 3 टर्म की बात करना है यहाँ पर हमको। नेम ऑफ क्वांटिटी, यूनिट एंड सिंबल। नेम ऑफ क्वांटिटी क्या है, उसकी यूनिट क्या है और उसका सिंबल क्या है, ये सभी चीज़ें हमको ध्यान देने की है। तो पहला हम बात करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और सातवां। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारे पास 7 तरीके की बेसिक यूनिट्स होती है। कितने तरीके की? 7 तरीके की होती है। पहले अगर हम पहले यूनिट्स की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए लेंथ होता है। क्या होता है यहाँ पर? लेंथ होता है। अब लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर।
इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। लेंथ, इसकी यूनिट मीटर और इसका सिंबल स्मॉल m। दूसरा होता है मास। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। और इसका यूनिट क्या होता है, केजी। सिंबल क्या होता है, केजी। तो मास नेम ऑफ क्वांटिटी है, यूनिट क्या है, किलोग्राम, और सिंबल क्या है, केजी है। अगर हम बात करते हैं टाइम, किसकी बात करते हैं हम, टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। क्या होती है, सेकंड। तो और इसका जो सिंबल होता है स्मॉल s से इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल को। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, किसकी बात करते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। किसकी बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट की। अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। और इसकी जो सिंबल होता है कैपिटल ए। क्या होता है, कैपिटल ए होता है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया। फिर हम अगर बात करते हैं टेम्परेचर, किसकी बात करते हैं हम, टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर का जो यूनिट होता है, वैसे तो कई यूनिट होती है लेकिन यहाँ पर हमको स्टैंडर्ड यूनिट देखना है, तो उसका होगा केल्विन। क्या होगा, केल्विन। और इसका जो सिंबल होगा के होगा। क्या होगा, के होगा। उसके बाद आता आपका छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी जो यूनिट होती है मोल, यानी MOLE। और जो सिंबल होता भाई MOL होता है। क्या होता है, FOL। और लास्ट जो आपका आता है वो है लुमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। अगर लुमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो इसका जो होता है आपका यूनिट वो होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। और कैंडेला का जो सिंबल होता है क्या होता है भाई, CD। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमारी ये बेसिक्स यूनिट्स है। बेसिक्स यूनिट्स में क्या क्या हमारे पास, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए कि हम बेसिक यूनिट्स की अगर बात करें तो 3 चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला तो नेम ऑफ क्वांटिटी पता होना चाहिए, दूसरी इसकी यूनिट क्या होती है, उसका सिंबल क्या होता है। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ की यूनिट मीटर होती है, सिंबल होता है m। मास की बात करें तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम और सिंबल जो होता है kg। टाइम यूनिट होगा सेकेंड और जो सिंबल होगा s। और इलेक्ट्रिक करंट जो होगा उसका एम्पियर होगा और इसका सिंबल क्या होगा, A। टेम्परेचर जो होगा केल्विन और इसका जो सिंबल होगा K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होगा और इसका जो सिंबल होगा मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा कैंडेला और इसका सिंबल क्या होगा, CD। ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा, CD। तो अब हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। अभी हम लोगों ने पढ़ा बेसिक यूनिट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। किसकी बात करेंगे हम, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। भाई ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। बात सही है कि बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के में अगर हम बात करें तो फिर वही चीज़ हम लिखेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे नेम ऑफ क्वांटिटी, नेम ऑफ क्वांटिटी। फिर हम अगर बात करते हैं आगे यूनिट, उस क्वांटिटी की यूनिट क्या होगी। फिर हम बात करेंगे सिंबल। किसकी बात करेंगे हम, सिंबल की बात करेंगे। और इसको जो है हम अब डिवाइड कर लेंगे कौन कौन से पार्ट में होगा। तो पहले अगर हम बात करें नेम ऑफ क्वांटिटी की, देखिए हम एक चीज़ आपको बता दें कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है वो 2 ही यूनिट है। आप लोगों को भी पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री यूनिट 2 ही चीज़ों के लिए होती है। एक तो प्लेन एंगल के लिए, दूसरा आपका होता है सॉलिड एंगल के लिए। किसके लिए होता है, पहला होता आपका प्लेन एंगल। किसके लिए, प्लेन एंगल। और दूसरा किसके लिए होता है, सॉलिड एंगल। किसके लिए, सॉलिड एंगल। तो अगर हम बात करते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है रेडियन होती है। क्या होती है, रेडियन होती है। अब इसका सिंबल जो होता है RAD। क्या होता है, RAD। अगर सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो सॉलिड एंगल का जो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। इसकी जो यूनिट होगी सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। और जो इसका सिंबल होगा वो सिंबल क्या होगा भाई आपका SR, कैपिटल S स्मॉल r। तो आप लोगों को पता चल गया बेसिक यूनिट्स के बारे में
और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। तो बेसिक यूनिट्स 7 होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होती हैं। बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट को आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। कभी कभी छोटे मोटे एग्जाम्स में तो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्लेन एंगल, इसकी यूनिट रेडियन और सिंबल क्या है RAD। सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट स्टेरेडियन और सिंबल क्या है SR। तो हम लोग ये बात कर चुके। अब अगर हम यहीं पर बात कर लें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का डिफिनीशन भी क्या होता है तो ये भी क्लियर हो जाएगा। इसी वक्त हम लोग क्लियर कर लेते हैं ये भी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के डिफिनीशन के बारे में, तो काम और आसान हो जाएगा। तो आते हैं, अब बात करते हैं हम प्लेन ऑफ एंगल एंड सॉलिड एंगल, दो चीज़ों की बात कर रहे हैं हम। तो प्लेन ऑफ एंगल जो रेडियन होता है इसके बारे में हम बात करते हैं और स्टेरेडियन के बारे में। तो रेडियन क्या होता भाई, ये डिफिनीशन आपको इसका पता होना चाहिए। 11th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेडियन की डिफिनीशन क्या होती है। एक चीज़ हम आपको बता दें रेडियन और स्टेरेडियन दोनों के बारे में समझाने से पहले, रेडियन जो होती है यूनिट ऑफ प्लेन एंगल होती है, स्टेरेडियन जो होती है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल होती है। तो अब अगर बात किया जाए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल एक कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, अगर किसी भी सेंटर पर, सर्किल के सेंटर पर, अगर किसी भी सर्किल के सेंटर से जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं रेडियन यानी कि प्लेन एंगल। और अगर किसी स्फेयर के सेंटर से जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। यानी कि अगर हम बात करें रेडियन, तो रेडियन किसकी यूनिट है, इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। क्लियर, इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। पहला पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए एकदम क्लियर कट। दूसरी चीज प्लेन एंगल का डिफिनीशन क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो अगर हम एक छोटी मोटी बात करें तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर called as प्लेन एंगल। क्लियर, ये चीज आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए। रेडियन किसकी यूनिट है, प्लेन एंगल की। और प्लेन एंगल क्या होता है, कभी डिफिनेशन आ जाए तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल आर कॉल्ड एज प्लेन एंगल। यानी कि सर्किल के सेंटर पर बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, प्लेन एंगल। और इसका एक फॉर्मूला भी आपको बन जाएगा। अगर एंगल पूछा है, एंगल किस में हो, रेडियन में। अगर एंगल रेडियन में है तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। भाई ये डिफिनीशन हो गया आपका, ये फार्मूला हो गया, पूरा एकदम क्लियर कट समझ लीजिए। एंगल जो रेडियन में है उसके लिए फार्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये तो हम लोगों ने बात कर लिया किसकी, सॉलिड एंगल की। तो भाई अब हम लोग आगे आते हैं और बात करते हैं हम सॉलिड एंगल की। किसकी बात करते हैं, सॉलिड एंगल की। यानी कि बात करेंगे हम किसकी, स्टेरेडियन की। किसकी बात करेंगे, स्टेरेडियन की। बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें याद रखिए आप लोग, बहुत काम की चीज़ें हैं। तो अगर हम बात करते हैं, अब अगला टॉपिक जो हमारा है स्टेरेडियन। क्या है भाई, स्टेरेडियन की अगर हम बात करते हैं तो स्टेरेडियन क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि रेडियन जो होता है वो प्लेन एंगल की यूनिट होती है। स्टेरेडियन किसकी यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की। किसकी होती है, सॉलिड एंगल की। तो क्या हो जाएगा, इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। क्लियर, इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। अब भाई डेफिनेशन यहाँ से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सॉलिड एंगल होता क्या है, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या है। तो अभी हमने बताया कि अगर सर्किल के सेंटर से जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा आपका क्या, प्लेन एंगल। अगर स्फेयर के सेंटर से जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। तो डेफिनेशन बहुत शानदार है, इसको देखते हैं। एंगल सबटेंडेड
एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर आर कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। क्या होता भाई? सॉलिड एंगल। क्लियर? ये तो बात सबको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छा डेफिनेशन है। एक पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, जब कभी प्लेन एंगल की बात करें तो प्लेन एंगल हमेशा सेंटर ऑफ सर्किल से बनता है। सॉलिड एंगल की बात करेगा तो सॉलिड एंगल जो होता है हमेशा सेंटर ऑफ द स्फीयर से बनेगा। तो अगर आप बात करते हैं यहाँ पर सॉलिड एंगल की, इसके फॉर्मूले की, तो पहली चीज़ तो हम आपको बता दें, सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल इसको डिनोट करते हैं हम ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। सॉलिड एंगल को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और इसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं हम इसको ए अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? ए अपॉन आर स्क्वायर। एक बात और इसमें हम क्लियर करना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अगर हम बात करें एरिया की, किसकी बात करें हम? एरिया की बात करें तो एरिया जो होता है स्फीयर का क्या होता है? एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर कोई ये पूछ ले कि भैया सॉलिड एंगल होता कितने रेडियन का है, तो आराम से बता सकते हैं। देखिए कैसे, तो ओमेगा इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला है ए अपॉन आर स्क्वायर। तो रख लीजिए ए के प्लेस पे आप क्या रखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर आपका क्या है? आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी ओमेगा इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 पाई। क्या आ गया? 4 पाई। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितना एंगल बनाएगा, सॉलिड एंगल कितना बनेगा स्फीयर पर, तो कितना बनेगा भाई? 4 पाई बनेगा। कितना बनेगा? 4 पाई बनेगा। तो इसके आगे थोड़ा टॉपिक और हम डिस्कशन करेंगे, तो कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और पढ़ते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपका ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की, तो क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस में इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की अगर बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में क्या टॉपिक्स है आपको पता होना चाहिए। हम बात करेंगे यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की। एक तो होता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा है लाइट ईयर। तो हम पहले बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की। किसकी बात करेंगे हम? पहला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ASTRO, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल अगर यूनिट की बात करते हैं तो पहली चीज़ तो हम इसको AU से भी डिनोट करते हैं। किससे? AU से डिनोट करते हैं। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? जो अगर हम बात करें कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता कितना है, तो आपको हम बता दें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम सन टू द अर्थ, यानी कि सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होती है, सन फ्रॉम द अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है? डेफिनेशन लिखते हैं फिर रिपीट करते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, ये डिफिनेशन आपको याद रखना है कि क्या बोल रहे हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है भाई? 1 एस्ट्रोनॉमिकल इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। ये आपका डेफिनेशन हो गया। अगर पूछा जाए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती कितनी है, तो हम आपको बता दें कि जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है लगभग 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर होती है। कितनी होती है? 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर होती है। अगर आप इसको राउंड फिगर में लिखना चाहें
तो R करके इसको लिख सकते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। क्लियर? ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है। तो भाई आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या इसको हम लिख सकते हैं राउंड फिगर में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये तो आपका हो गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डिफिनीशंस और उसकी वैल्यूज़। अब हम बात करते हैं लाइट ईयर की। किसकी बात करते हैं? लाइट ईयर की। तो लाइट ईयर में क्या है भाई, 1 लाइट ईयर कितना होता है? अगर हम बात करें लाइट ईयर भाई, अगर लाइट ईयर की बात करते हैं तो इसको डिनोट करते हैं हम LY से। थोड़ा शॉर्टकट इसका यूज कर लेंगे हम। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर कितना होता है। अगर हम बात करें कि 1 लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर आर कॉल्ड एज लाइट ईयर। यानी कि वैक्यूम में लाइट से के द्वारा जो 1 साल में डिस्टेंस चली जाती है, ट्रैवल की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। डिफिनीशन लिखते हैं पहले भाई, क्या होता है 1 लाइट ईयर? 1 लाइट ईयर is the distance traveled 1 light year is the distance traveled by light in vacuum in 1 ईयर। आपको पता चल गया होगा कि 1 ईयर इसका मतलब क्या हुआ। डिफिनीशन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। यानी कि 1 साल में लाइट से जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वैक्यूम में, उसको क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर जो होता है वो कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। लेकिन अगर हम इसको भी राउंड फिगर में लेने की कोशिश करें तो 9.46 अप्रॉक्सीमेटली 10 के बराबर हो जाएगा। अगर इसको हम 10 मान ले तो 10⁻15 ऑलरेडी एक 15 पावर है और 10 की वजह से एक पावर और बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? और करके इसको लिख सकते हैं 1 लाइट ईयर इक्वल टू जो होता है लगभग होता है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻16 मीटर के होता है। कितना होता है 1 लाइट ईयर लगभग कितना होता है 10⁻16 मीटर के अप्रॉक्स होती है। ठीक, तो आपका ये बेसिक इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है। अब हम थोड़ा सा और कन्वर्जन के बारे में बताते हैं। आपका ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गए। अब हम आते हैं कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। कन्वर्जन जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अभी जैसे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, 11-12 में होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है। अब हम बात करते हैं कुछ कन्वर्जन्स की। अगर कन्वर्जन की बात करें तो बहुत से 11th या 12th या नीट IIT के बच्चे होते हैं कि उनको कन्वर्जन में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है। ये सब कन्वर्जन्स भी आप लोगों को याद रखना है। तो हम कन्वर्जन की बात करते हैं। सम कन्वर्जन अगर हम बात करते हैं ऑफ यूनिट्स। अगर कुछ कन्वर्जन की बात करें तो अगर हम बात करते हैं पहले 1 डेसीमीटर की। किसकी बात करते हैं हम? 1 डेसीमीटर की। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू कितना होता है 10⁻⁻1 मीटर। कितना होता है 10⁻⁻1 मीटर। अगर बात करते हैं 1 सेंटीमीटर की तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है आपका 10⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर की, अगर 1 मिलीमीटर की बात करते हैं तो 10⁻³ मीटर होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1 माइक्रोमीटर की तो कितना होता है भाई 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर की बात करते हैं तो नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो 10⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर की बात करते हैं तो
पिकोमीटर की बात करते हैं तो 10⁻⁻12 मीटर। 1 टेरामीटर की बात करते हैं तो 10⁻13 मीटर। और 1 फर्मी की बात करते हैं, फर्मी या इसी को हम फेम्टो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फेम्टो भी बोलते हैं। इसको हम लिखते हैं 10⁻15 मीटर। और एक आता आपका लास्ट में 1 ऑटोमीटर। ऑटोमीटर, अगर 1 ऑटोमीटर की बात करते हैं तो होता है 10⁻18 मीटर। फिलहाल इतना लंबा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आप लोगों को याद रखना कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10⁻1 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻2 मीटर। 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10⁻3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻9 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर। 1 टेरामीटर इक्वल्स टू 10⁻13 मीटर। 1 फर्मी या फेम्टो इक्वल्स टू होता है 10⁻15 मीटर। और 1 ऑटोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻18 मीटर। ये तो आपके सम बेसिक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन की और बात करते हैं तो हम ये टॉपिक फिनिश करेंगे। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी होती है। एक तो आपकी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी आपकी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड ना करे, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, वो क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो दोनों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या होती है भाई। बात करते हैं हम किसकी? फिजिकल क्वांटिटी। किसकी? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी हमने बताया 2 तरीके की होती है। कौन कौन से 2 तरीके की होती है ये भी देखते हैं, उसका डिफिनीशन भी देखते हैं। पहला हमारा है फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर? एक तो आपका है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा आपका क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब दोनों के बारे में समझ लेते हैं। हमने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? क्वांटिटी विच आर नॉट डिपेंड्स on the other physical quantities are called as fundamental quantities। क्लियर? ये तो बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में बता सकते हैं हम लोग, जैसे मीटर खुद में एक यूनिट है जो कि किसी अदर यूनिट पर डिपेंड नहीं करती है। किलोग्राम। और भी बात करें जैसे आपका सेकंड, ऐसे बहुत सी यूनिट्स होंगी, बहुत सी क्वांटिटी होंगी जो किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर हम बात करें डिराइव्ड क्वांटिटी की, तो डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? क्वांटिटी विच आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल quantities are called as derived quantity। कैसे भाई इसको पहचानेंगे?
इसका एग्जाम्पल जैसे हम आप अगर बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे आपको अगर बात करें तो एग्जाम्पल में आपका आता है जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल या टाइम। तो अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो गई मीटर और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। यहाँ पर देखा जाए तो वेलोसिटी को डेराइव किया गया है किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से। दूसरा अगर हम बात करते हैं फोर्स, अगर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ देखने की बात ये है कि फोर्स भी क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो कि डिपेंड कर रहा है किस पे, फंडामेंटल क्वांटिटी पर। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर अभी इतना फिनिश करते हैं। अब हम कुछ कन्वर्जन और आप देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी काफ़ी चीज़ें हम लोगों की क्लियर होंगी। तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटी पता चल गई। तो अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन और कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री। दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। एक तो हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन, डिग्री इंटू रेडियन। यानी कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि डिग्री में कोई चीज़ दिया गया है उसको किस में कन्वर्ट करिए, रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो इसके लिए फॉर्मूला पहले आप समझ लीजिए कि 1 रेडियन इक्वल्स टू जो होता है, मान लेते हैं हमारे पास थीटा डिग्री है, कितना है, थीटा डिग्री। तो उस डिग्री को हम पाई अपॉन 180 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई, यानी डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने पर रेडियन में आ जाता है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल अगर हम कहें कि 60 डिग्री एंड 45 डिग्री कन्वर्ट इन रेडियन। तो भाई कैसे करेंगे, 60 डिग्री है हमारा, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं 60 डिग्री को अगर हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो 63 × 180 यानी कितना आ गया, पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर। इसके बाद अगर हम 45 डिग्री की बात करते हैं तो 45 को भी हम पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 4 × 180 यानी कितना आ गया, पाई बाई 4 रेडियन। इससे आपको पता चल गया कि डिग्री को कैसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। बहुत शानदार टिप्स है और वैसे भी बहुत से स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करें। अब हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री। अभी हम लोगों ने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियन, अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री। कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री की बात करते हैं और ये टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। तो हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री। किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को इंटू डिग्री में। किस में कन्वर्ट करेंगे हम, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब इसके लिए भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इक्वल्स टू जो होता है कितना, अगर हमको डिग्री को रेडियन में करना है तो आपका हो जाएगा थीटा इंटू 180 अपॉन पाई। क्या करते हैं हम, इसमें 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर हम कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री करते हैं तो 180 अपॉन पाई करते हैं, अगर डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई अपॉन 180 कर देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ रेडियन इंटू डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है थीटा डिग्री इंटू 180 अपॉन पाई। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है, अगर कह दिया जाए कन्वर्ट पाई बाई 3, पाई बाई 6 मान लेते हैं, पाई बाई 6 एंड 2 पाई बाई 3 इंटू रेडियन। इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, रेडियन में। आराम से कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन को यहीं पर समझ लेते हैं हम। पाई बाई 6 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। तो क्या करते हैं, पाई बाई 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से, 180 अपॉन पाई। देखिए पाई से पाई यहाँ कैंसिल आउट, 6 1 × 6, 6 3 × 18 यानी 30 डिग्री। आपका कितना आ गया यहाँ पर, 30 डिग्री आ गया। और उसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट करेंगे हम, 2 पाई बाई 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 180 अपॉन पाई से, किससे,
180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 0, 60 इंटू 2 कितना आ गया 120 डिग्री। तो आप लोगों ने देखा कि बेसिक जो टर्म था इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट में वो आप लोगों का फुल्ली कंप्लीट हो गया है। और अभी अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू।